दोस्तों हमारे बिहार में एक कहावत कहा जाता है, ना खेलब ना खेले देम खेलवे बिगाड़ दे। बस यही काम पवन सिंह किए हैं, ना खुद काराकाट में खेले हैं, ना मोदी जी को खेलने दिए हैं, वहाँ पे खेलवे बिगाड़ दिए हैं। देखो पवन सिंह भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन भोजपुरी के रिकार्ड को बरकरार रखे हैं। नहीं मतलब भोजपुरी के जितने भी कलाकार चुनाव में उतरे हैं वो पहली बार चुनाव हारे ही हैं। वो चाहे रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या दिनेश लाल यादव निरहुआ हो। तो अब सब लोग सोच रहे थे कि पवन सिंह शायद जीत जाएंगे तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन पवन सिंह ने कहा कि नहीं, हम भोजपुरी के लिए बहुत कुछ किए हैं इतना दिन में और भोजपुरी का अभी भी करना चाहते हैं, भोजपुरी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। इसलिए पवन सिंह ने भी पहला चुनाव हार गए। काराकाट के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अरे हमने तो भोजपुरी के सभी हीरोइनों का, सभी हीरो का मतलब एकदम इंटरटेनमेंट के रूप में मजे लिए और उसके बाद से पवन सिंह को टाटा बाय बाय बोल दिए। और ये सच भी है। कौन नहीं आया था भोजपुरी से पवन सिंह का चुनाव प्रचार करने के लिए। मतलब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री उखड़ के आ गया था पवन सिंह के प्रचार के लिए, लेकिन फिर भी पवन सिंह चुनाव हार गए। खैर चलिए, पवन सिंह चुनाव हार गए हैं, लेकिन पवन सिंह 2 नंबर पे आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं मतलब जिस बंदे को ये तय नहीं था कि हमको चुनाव कहाँ से लड़ना है, एक बाइक फाइनल किया कि हमको यहाँ से चुनाव लड़ना है, 40-45 दिन में पूरा सब कुछ सेटअप किया, प्रचार किया, सब कुछ किया और 2 नंबर पे आ गया। और वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा 3 नंबर पे आए हैं। तो यहाँ पे पवन सिंह का हार नहीं कहा जाएगा, पवन सिंह हार के भी जीते हैं और निर्दलीय होके 2 नंबर पे आना ये बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट आने से पहले कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि पवन सिंह 30-40 हजार ही वोट ला दे तो बहुत होगा, लेकिन पवन सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पवन सिंह 2 नंबर पे आ गए और सबके मुंह पे जोरदार तमाचा लगा दिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह का सारा पैसा चुनाव प्रचार में खर्चा हो गया, पवन सिंह कंगाल हो गए और चुनाव भी हार गए। अरे मेरे भाई, पवन सिंह चाहेंगे तो 1 साल के अंदर सारा पैसा रिकवर कर लेंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री उनके लिए एकदम खाली पड़ा है। चाहेंगे तो अब गाना मतलब जो 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना पर 2 4 आता था, वो चाहेंगे तो महीना में 4 ला के पूरा पैसा रिकवर कर लेंगे 6 महीना साल भर में। तो पवन सिंह का इसमें नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है तो काराकाट का हुआ है, क्योंकि पवन सिंह बोल रहे थे हम यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे, मतलब यहाँ पे फिल्म शूट कराएंगे, ये होगा वो होगा, हम यहीं पे घर लेके रहेंगे और अपना सांसद का जो भी पैसा आएगा सब यहाँ के जनता के विकास के लिए लगेगा। तो इसके हिसाब से पवन सिंह का नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है तो काराकाट का। खैर दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।